प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा षष्ठी द्वितीयः पाठः शब्द परिचयः संज्ञा शब्द इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संस्कृते त्रीणि लिंगानि त्रीणि च वचनानि सन्ति। संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन है, जैसे पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। और वचनानि एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, वो देखो। पुल्लिंग है बालः, स्त्रीलिंग बाला और नपुंसकलिंग फलम। बालः मतलब बालक, बाला मतलब बालिका और फलम मतलब फल। और भी कुछ शब्द दिए हैं, वो देखो। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। वृक्षः एकवचनम, वृक्षो द्विवचनम, वृक्षाः बहुवचनम। वृक्षः मतलब पेड़। पुल्लिंग शब्दाः अकारान्तः। आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में पुल्लिंग शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे छात्र अकारांत, ऋषि ह्रस्व इकारांत, साधु ह्रस्व उकारांत आदि। किंतु हमें यहाँ अभी अकारांत संज्ञा शब्दों के बारे में ही पढ़ाई करनी है। संज्ञा शब्द प्लस विसर्ग, ये एक वचन का यहाँ पे मात्रा है। संज्ञा शब्द प्लस ऐ की मात्रा और संज्ञा शब्द प्लस एक रेशा और बाद में विसर्ग। जैसे बालः एक बालक, बालौ 2 बालक और बालाः अनेक बालक। जैसे एक वचन में क्या हुआ, बालः संज्ञा शब्द और उसके बाद अंत में विसर्ग लगाया है, मतलब संज्ञा शब्द है बालः, संज्ञा शब्द बालो और उसके बाद विसर्ग दिया है, तो वो हो गया एक वचन का रूप बालः। द्विवचन में संज्ञा शब्द और उसके बाद ऐ, तो हो गया बाल प्लस ऐ बालौ। उसके बाद बाल संज्ञा शब्द प्लस एक रेखा और बाद में विसर्ग, तो ये हो गया बालाः। बालः एक बालक, बालौ 2 बालक और बालाः अनेक बालक। वैसे ही नरः नरौ नराः, इसमें भी वही है, संज्ञा शब्द प्लस विसर्ग एक वचन में, और द्विवचन में संज्ञा शब्द प्लस ऐ की मात्रा, और बहुवचन में संज्ञा शब्द प्लस एक रेखा और बाद में अंत में वहाँ पे विसर्ग। नरः नरौ नराः। वैसे ही नरः मतलब मनुष्य, छात्रः छात्रौ छात्राः। छात्रः मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट। तो यहाँ पे छात्रः छात्रौ छात्राः अकारांत पुल्लिंग शब्द है, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अध्यापकः अध्यापकौ अध्यापकाः, यहाँ पर भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के यहाँ पे रूप दिए हैं। अध्यापकः यहाँ पे सबसे अंत में क्या है, विसर्ग है। जैसे मूल संज्ञा शब्द प्लस विसर्ग, द्विवचन में संज्ञा शब्द प्लस ऐ और बहुवचन में संज्ञा शब्द प्लस वहाँ पे एक लाइन, एक रेखा और बाद में अंत में वहाँ पे विसर्ग। अध्यापकः अध्यापकौ अध्यापकाः। अध्यापकः एक अध्यापक, अध्यापकौ 2 अध्यापक और अध्यापकाः बहुत सारे अध्यापक। शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः। शौचिकः मतलब कपड़े जो सिलाता है, जो कपड़े बनाता है वो। शौचिकः, शौचिकः इसमें एक वचन है और शौचिकौ द्विवचन, और शौचिकः यहाँ पे जो दिया है उसमें होता है बहुवचन। कृषकः कृषकौ कृषकाः, इसमें भी कृषकः, कृषकः मतलब किसान, फार्मर। और शौचिकः का मीनिंग होता है दर्जी, एक दर्जी। शौचिकः मतलब एक दर्जी और शौचिकौ मतलब 2 दर्जी, शौचिकाः मतलब बहुत सारे दर्जी। कृषकः मतलब किसान, कृषकौ 2 किसान और कृषकाः बहुत सारे किसान।
तो यहाँ पे कृषकः कृषकौ कृषकाः, ये यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गए। अश्वः अश्वौ अश्वाः, अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ दो घोड़े और अश्वाः बहुत सारे घोड़े। वानरः वानरौ वानराः, एक वानर, दो वानर और बहुत सारे वानर। सिंहः सिंहौ सिंहाः, इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, मतलब एक सिंह, दो सिंह और बहुत सारे सिंह। गजः गजौ गजाः, एक हाथी, दो हाथी या दो हाथी से बहुत सारे, मतलब ज़्यादा हाथी। तो इसमें भी पूरे जो शब्द रूप है वो भी अकारांत पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे बालिका अकारांत, वधू उकारांत, मति इकारांत आदि। किंतु हम यहाँ केवल आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में ही पढ़ाई करने वाले हैं। यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग में क्या होता है, पहले प्रथमा एकवचन में संज्ञा शब्द होता है, उसके बाद संज्ञा शब्द आ के स्थान पर ये और संज्ञा शब्द प्लस विसर्ग। तो बालिका यह लड़की, बालिके दो लड़कियाँ और बालिकाः अनेक लड़कियाँ। लता एक बेल, लते दो बेल और लताः बहुत सारे बेल। तो लता लते लताः। शिक्षिका शिक्षके शिक्षिकाः, एक शिक्षिका, दो शिक्षिकाएँ और बहुत सारी शिक्षिकाएँ। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के और कुछ उदाहरण देखो। गायिका गायिके गायिकाः, मतलब एक गायिका, दो गायिकाएँ और बहुत सारी गायिकाएँ। पाठशाला पाठशाले पाठशालाः, एक पाठशाला, दो पाठशालाएँ और बहुत सारी पाठशालाएँ। चटका चटके चटकाः, एक चिड़िया, दो चिड़िया और बहुत सारी चिड़िया। कोकिला कोकिले कोकिलाः, एक कोकिला, दो कोकिलाएँ और बहुत सारी कोकिलाएँ। ये सब शब्द परिचय यहाँ पे हो रहे हैं। ये पूरे शब्द संज्ञा शब्द हैं, वो काम देंगे। अभी कुछ और भी उदाहरण है। अम्बा अम्बे अम्बाः, अम्बा मतलब माता, एक माता, दो माताएँ और बहुत सारी माताएँ। घटिका घटिके घटिकाः, घटिका मतलब घड़ी, और इसमें घटिके ये जो दिया है द्विवचन का रूप है, मतलब दो घड़ियाँ, और घटिकाः बहुवचन मतलब बहुत सारी घड़ियाँ। अम्बा अम्बे अम्बाः, घटिका घटिके घटिकाः। पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिकाः, पिपीलिका एक वचनम, पिपीलिके द्विवचनम और पिपीलिकाः बहुवचनम। और इसमें भी एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसमें संज्ञा शब्द जो है वहाँ पे एक वचन में संज्ञा शब्द प्लस विसर्ग लगाया है, द्विवचन में संज्ञा शब्द प्लस ऐ, और बहुवचन में संज्ञा शब्द प्लस एक रेखा और वहाँ पे विसर्ग। पिपीलिका मतलब चिट्टी, एक चिट्टी, दो चिट्टियाँ और बहुत सारी चिट्ठियाँ। सारिका सारिके सारिकाः, सारिका ये भी खग है, पक्षी है। सारिका मतलब एक सारिका, सारिके दो सारिकाएँ और सारिकाः बहुत सारी सारिकाएँ। सारिका सारिके सारिकाः, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। दोला दोले दोलाः, दोला मतलब एक ही झूला, दोले मतलब दो झूले और दोलाः मतलब बहुत सारे झूले। दोला दोले दोलाः प्रथमा। उसके बाद नपुंसकलिंग जो शब्द है उनके बारे में भी जानते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग। संस्कृत भाषा में अनेक प्रकार के नपुंसकलिंग शब्द हैं, जैसे फल अकारांत, वारी इकारांत, वारी इकारांत ह्रस्व इकारांत, तथा मधु ह्रस्व उकारांत आदि। किंतु हम यहाँ अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा जो है, जो शब्द है उनके बारे में भी जानेंगे।
जैसे हमने कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द थे उनके बारे में जाना था, अभी यहाँ पे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो है उनके बारे में जानते हैं। यहाँ का जो चिन्ह है वो देखो, जैसे हमने कुछ शब्द देखे, जैसे स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग। हमने पुल्लिंग में देखा था कि वहाँ पे क्या होता था कि सबसे पहले क्या आता था कि संज्ञा शब्द और उसके बाद क्या आता था वहाँ पे विसर्ग। द्विवचन में क्या होता था, संज्ञा शब्द और बाद में ऐ की मात्रा, और बहुवचन में संज्ञा शब्द प्लस अंत में एक रेखा और एक लाइन और उसके बाद विसर्ग। अब जो नपुंसकलिंग है उसमें क्या होता है कि संज्ञा शब्द प्लस म, ये एक वचन में होता है। द्विवचन में संज्ञा शब्द प्लस ऊपर एक रेखा लाइन, और बहुवचन में संज्ञा शब्द प्लस आनी। जैसे फलम फले फलानी, फलम एक फल, फले दो फल, और फलानी बहुत सारे फल या अनेक फल। और भी कुछ उदाहरण देखो, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, एक फूल दो फूल और बहुत सारे फूल। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फलम फले फलानी, या पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम मतलब एक पत्ता और पत्रे मतलब दो पत्ते, और पत्राणि मतलब बहुत सारे पत्ते। उद्यानम उद्याने उद्यानानि, इसमें भी एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम, यह प्रथमा विभक्ति के रूप है। उद्यानम मतलब बाग, एक बाग दो बाग और बहुत सारी बाग। वनम वने वनानि, एक वन वने दो वन और वनानि बहुत सारे वन। तो यहाँ पे उद्यानम उद्याने उद्यानानि और वनम वने वनानि ये दोनों भी नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन के रूप हो गए। और भी कुछ उदाहरण हैं उनके बारे में जानते हैं। आम्रम आम्रे आम्राणि, दाड़िमम दाड़िमे दाड़िमानि, एक आम दो आम और बहुत सारे आम, एक दाड़िम दो दाड़िम और बहुत सारे दाड़िम। यहाँ पे जो अनार है, दाड़िमम मतलब अनार, दाड़िमम दाड़िमे दाड़िमानि प्रथमा। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि प्रथमा, यहाँ पे वस्त्रम और वस्त्रे और वस्त्राणि ये सभी नपुंसकलिंग के रूप हैं। कंदुकम कंदुके कंदुकानि, कंदुकम मतलब गेंद, और कंदुकम मतलब एक गेंद, और कंदुके मतलब दो गेंद, और कंदुकानि मतलब बहुत सारे गेंद। कंदुकम कंदुके कंदुकानि एक वचन, प्रथमा एक वचन। और भी कुछ उदाहरण वो देखो। गृहम गृहे गृहाणि मतलब एक घर दो घर और बहुत सारे घर। व्यजनम व्यजने व्यजनानि, व्यजनम मतलब फैन, व्यजनम मतलब फैन, एक व्यजन दो, एक फैन या पंखा, एक पंखा दो पंखे और बहुत सारे पंखे। चक्रम चक्रे चक्राणि, एक पहिया, चक्र मतलब पहिया, एक पहिया दो पहिए और बहुत सारे पहिए। अब यहाँ पे इस पाठ में कुछ शब्दार्थ आए हैं उसके बारे में जानते हैं। मोदकः लड्डू, आचार्यः गुरु, भ्रमरः भौरा, पाचकः रसोइया, सैनिकः सैनिक, खगः पक्षी, धावकः दौड़ने वाला, मयूरः मोर, मकरः मगरमच्छ, पिकः कोयल, पुत्रः पुत्र बेटा, मंडूकः मेंढक, रक्षमिकः मजदूर, रक्षकः धोबी, उष्ट्रः ऊँट, करः हाथ, जनः लोग, अभ्युष्यः डबल रोटी, शिष्यः स्टूडेंट, तडागः तालाब, लेखकः लेखक, नृपः राजा, अजः बकरा, काकः कौवा, शुकः तोता, कच्छपः कछुआ, हंसः हंस, भिक्षुकः भिखारी, चषकः गिलास, मत्स्यः मछली फिश, मत्स्यः मछली फिश, गर्दभः मतलब गधा डोंकी। तो इस पाठ में और भी कुछ शब्दार्थ हैं वो भी देखते हैं। मक्षिका मक्खी, कुंडलिका जलेबी, कथा कहानी, स्थालिका थाली, पताका झंडी,
पुपिका मालपुआ, कक्षा कक्षा, दुग्धपूरिका गुलाब जामुन, सुता पुत्री, नौका नाव, धरा पृथ्वी, शर्करा चीनी, कविता कविता। और भी कुछ शब्दार्थ हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। वातायनम खिड़की, घृतम घी, द्विदलम दाल, दर्पणम शीशा, गीतम गीत, धनम धन, नयम नयनम आँख, चित्रम चित्र, दूरदर्शनम दूरदर्शन, तक्रम छाछ। और भी कुछ इस पाठ के शब्दार्थ हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। तृणम तिनका, कंदुकम गेंद, दुग्धम दूध, क्षीरम खीर, पात्रम बर्तन, शीतकम रेफ्रिजरेटर, फलकम मेज, ओदनम भात, ओदनम भात, दूरभाषम टेलीफोन, भूषणम गहना, भूषणम गहना, नवीनम सब, नवीनम नया, क्षेत्रम क्षेत्र तेज, क्षेत्रम क्षेत्र, जलम जल, कपाटम दरवाज़ा, शौचिकः दर्जी, कृषकः किसान, अश्वः घोड़ा, चटका चिड़िया, कोकिला कोयल, अम्बा माँ, घटिका घड़ी, पिपीलिका चींटी, सारिका मैना, दोला झूला, व्यजनम पंखा, चक्रम पहिया। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये जो हमारा द्वितीय पाठ है शब्द परिचय, इस पाठ में बहुत सारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द जो है मतलब शब्द परिचय, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। धन्यवादाः।